राजेश जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। आपसे एक ज़रा फंडामेंटल व्यू चाहिए। आप बाजार को किस तरह से देख रहे हैं? क्या ये जो ग्लोबल अनसर्टेनिटीज़ हैं, मिडिल ईस्ट में जो तनाव चल रही है, क्या ये और परेशान करेगी? क्या चाइना को लेकर जो संभावित जो आउटफ्लो की बातचीत हो रही है, क्या उससे डरना चाहिए, या फिर अपने बाजार के फंडामेंटल्स मजबूत हैं, ये गिरावट खरीदारी का मौका है? आप किस तरह से देख रहे हैं सर? गुड आफ्टरनून अभिषेक जी, दिव्य जी, बाकी भी जो पैनल में मित्रगण हैं, सबको नमस्कार। देखिए, अभी डिम्पी जी ने एक बात कही थी कि लगातार कई दिनों तक आप मीठा खाते खाते भी परेशान हो जाते। तो वही हुआ है। लगातार 3 हफ्ते से हम लोग ने मार्केट अगर वीकली देखेंगे तो 3 हफ्ते से मार्केट गेन के साथ बंद कर रहा है। और ये हफ्ता छोटा हफ्ता है। कुछ खबरें वीकेंड पे निकल कर आई मिडिल ईस्ट से। वहां के एक लोग को मार दिया गया इजरायली तरफ से। तो वो टेररिस्ट था और ऐसी कुछ खबरें थी जिसके कारण से थोड़ा सा मिडिल ईस्ट की तरफ से चिंता हुई। लेकिन जहां तक भारतीय बाजारों की बात है, मैं समझता हूं कि बहुत सॉलिड ग्राउंड पे है। कई चीजें अच्छी है। जीएसटी के नंबर अच्छे आ रहे हैं, डायरेक्ट टैक्सेस के नंबर अच्छे आ रहे हैं, 7 से 8% की ग्रोथ दिख रही है। कॉर्पोरेट के नंबर्स ठीक ठाक आए थे फर्स्ट क्वार्टर में। 5-7 दिन में हमारे सेकंड क्वार्टर के नंबर आने चालू हो जाएंगे, फिर मार्केट को एक दिशा मिल जाएगी। आज की डेट में हमारे पास कोई ट्रिगर नहीं है। इस वजह से विदेशी बाजारों की तरफ देखते हैं, वहां से जैसे क्यूज निकल कर आते हैं और उसका खमियाजा हम भुगतते हैं। आज भी हमने देखा कि ग्लोबल क्यूज ठीक नहीं थे। कुछ मिडिल ईस्ट की खबरें थी। ये सब कारणों से बाजार में गिरावट देखी गई। लेकिन जिस तरीका से चाइना ने 50 आरआर का कट किया है, उसके बाद हमें लगता है मेटल्स में तेजी हो सकती है। दूसरे कुछ दिनों में बैंकिंग में अगर आप देखो तो क्वार्टरली अपडेट्स आने चालू हो जाएंगे, वहां से बढ़त दिख सकती है क्योंकि नंबर्स अच्छे हैं। और अभी श्रीकांत जी भी जैसे बता रहे थे कि बैंक निफ्टी में थोड़ा सा उनको चाल दिख रही है। तो इन सब चीजों के मद्देनजर हमें लगता है कि बैंकिंग स्टॉक्स में ध्यान देना चाहिए, जहां न केवल लार्ज कैप एचडीएफसी बैंक, एक्सिस या उस तरीके के बैंकों पे ध्यान हो, बल्कि मिड कैप बैंकिंग साइड में जहां बहुत अच्छी आपको परफॉर्मेंस दिखी है पिछले कई क्वार्टर्स से, वहां ध्यान देना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पर अगर कहना चाहे तो मुझे लगता है बैंक ऑफ महाराष्ट्र एक बहुत अच्छा आपको रिटर्न दे सकता है मध्यम अवधि में। अगर आप देखो तो टॉप परफॉर्मिंग है पब्लिक सेक्टर बैंकों के लिए। अगर आप देखो, लोन डिपॉजिट ग्रोथ अच्छी आई है, कॉन्स्टेंटली अपनी एसेट क्वालिटी उन्होंने सुधारा है। नेट एनपीए अभी 0.2 के पास आ गया है। बॉटम लाइन 47% बढ़ी। और पिछले कई क्वार्टर्स से अगर आप देखो तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र के परफॉर्मेंस में सुधार आया है। क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो बहुत कंफर्टेबल लेवल 78% के आसपास है और इवन कासा भी 50% के आसपास है। मुझे लगता है ऐसे चुनिंदा बैंक जहां का परफॉर्मेंस अच्छी है या वैल्यूएशन अच्छे है, वहां ध्यान देना चाहिए। लार्ज कैप में आप एचडीएफसी बैंक या एसबीआई पे ध्यान दे सकते हो। जी, ठीक है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र, एसबीआई, एचडीएफसी बैंक, इस पर ध्यान दीजिए और बाजार की इस गिरावट से घबराने की ज़रूरत नहीं है। और सही कह रहे हैं राजेश जी कि अभी हम ग्लोबल बाजारों की तरफ देख रहे हैं क्योंकि ट्रिगर नहीं है, लेकिन कल ट्रिगर आ जाएंगे और वो ट्रिगर होंगे। आज सेबी की बहुत ही अहम बोर्ड बैठक होने वाली है। एफएनओ को लेकर, एफपीआईज को लेकर कुछ बड़े फैसले हो सकते हैं, उससे ट्रिगर आ जाएगा। कल ऑटो बिक्री के नंबर आ जाएंगे सितंबर में, तो देखना होगा कि वो आंकड़े किस तरह से निकल के आते हैं। हालांकि कहा यह जा रहा है कि श्राद्ध के चलते थोड़े से नंबर्स कमजोर आएंगे और कल से ये 3 बड़े बदलाव भी होने वाले हैं जो आपकी स्क्रीन पर ये 3 तस्वीरें दिख रही हैं। आगे इस पर हम विस्तार से जानकारी भी लेंगे अपने सहयोगी से। एनएससी बीएससी